कितना सुंदर है ये पहाड़ी का किला। प्रिय, आज ये जो पहाड़ी का किला मिला है मुझे और हमारे परिवार के यहाँ पर रहने के नसीब हुए हैं, ये प्यारी, ये तुम्हारी बदौलत है। ये तुम्हारी बदौलत जो कि इतना प्यारा ये पहाड़ी का किला हमें मिला है। नहीं सर, आज अगर हम इस पहाड़ी के किले पे आए हैं और ये पहाड़ी का किला मुझे इनाम में मिला है तो ये मेरी बदौलत नहीं, ये आपकी बदौलत। नो प्यारी, ये मेरी बदौलत नहीं है, ये तुम्हारी बदौलत है। आप सोचिए, अगर आप दरबार के सेनापति नहीं होते तो ये पहाड़ी का किला मुझे इनाम में नहीं मिलता। इसलिए ये मेरी बदौलत नहीं, ये आपकी बदौलत मिला है। प्यारी, ये बात नहीं है। महाराज ने तुम्हें पहाड़ी का किला इसलिए दिया है कि राजकुमारी छोटी थी 6 माह की, तब उनकी माँ उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ का प्यार, वो दुलार, वो ममता, सब कुछ तुमने राजकुमारी को दिया है और आज इतनी बड़ी कर दी हो। और इसीलिए महाराज खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दिया है। तुम्हें, ये तुम्हारी बदौलत है। नहीं यार, तुम्हारी 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 चलिए, हम दोनों की बदौलत। बिल्कुल राइट। हाँ। और हाँ, यहाँ पर एक मेरा साथी रहता करता है। आपका साथी? और क्या, उसकी ड्यूटी यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। पवन सिंह, इधर आओ। सिपाही पवन सिंह जी साहब। कैसे हो? बढ़िया साहब। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं साहब। देखो पवन सिंह, हाँ साहब। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस पहाड़ी किले पर तुम्हारी ड्यूटी रहती है। यहाँ पर पहरा तुम देते आए हो। हाँ साहब। इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाया है। आज के बाद इस पहाड़ी किले पर तुम अकेले नहीं रहोगे। आज के बाद मेरा परिवार, हमारी बीबी, मेरा बेटा इसी पहाड़ी किले पर रहेंगे। बहुत अच्छी, क्योंकि खुशी की बात तो ये है पवन सिंह, हाँ साहब, कि महाराज जी ने ये पहाड़ी का किला हम लोगों को इनाम में दे दिया है। क्यों नहीं साहब? और इसीलिए देखो, ये मेरा बेटा है, ठीक? इसका नाम सुंदर है। क्या नाम है? सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर बच्चा भी है। अरे इसीलिए तो नाम भी सुंदर रखा हूँ। और हाँ, मेरे बेटे को ले जाओ। देखो ये ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है हाँ। पहाड़ी किले के ऊपर, हाँ, इसे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के बारे में इसे बताओ, ठीक है? समझाते रहो। उसके बाद पार्क में लाओ, फूल, कलियां, पौधे, अनेक प्रकार के जो वहां पर पौधे लगे हुए हैं उनके इनको संपर्क कराते रहो, पहचान कराते रहो। साथ साथ घोड़े पे चलना, बल्लम चलाना, तलवार चलाना मेरे बेटे को सिखाते रहना, ताकि मैं यही सोचता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक ऐसा नागरिक बने, एक ऐसा छात्र बने जो कि मेरा नाम इस राज्य में रोशन करे। क्यों नहीं साहब? ले जाओ मेरे बेटे को। आओ भैया, चलो परेशान ना हो, तुमको हम बढ़िया बढ़िया जगह घुमा के लो। चलो चली, पहले चली नहरिया। वहाँ क्या करेंगे? 2 जने नहाए कोई। अच्छा, ऐसे नहीं, फिर कैसे? 2 जने नंगे हो के नहावा जाए। आराम खोर, चलो ठीक है, अभी वो बच्चा है, वो तो नहा सकता है, लेकिन तुम साले इतने घोड़े के घोड़े हो गए, तुम नहाओगे? हम कहना नहाए चाहिए। कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, अच्छा समझ ले। भैया, बढ़िया बढ़िया तुमका और खाते पीते रहना, तुम भी खाते पीते रहना, बेटे को भी खिलाते पिलाते रहना। तुमका जौन खवाओ भैया। परेशान ना हो, चाहे भूखन मर जाए मगर तुमका खवाओ। अच्छा जी। हाँ चलो। देखा करी? ये कितना मजाकिया है। अरे पवन सिंह नाम है इसका, और तुम्हारा बिल्कुल टाइम पास करता रहेगा। बहुत मजा किया है। अब बेटा भी देखो उसके साथ कितना खुश था, है ना प्यारी? देखो, अब छोड़ो सभी बातें, महाराज के आदेश का पालन करना है हमें, और महाराज का यही आदेश है कि मैं परिवार को छोड़कर पहाड़ी किले पर जाऊं। तो अब मैं जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, और साथ साथ सिपाही पवन सिंह का भी ख्याल रखना। राइट, मैं चलता हूँ।
ठहरिए। राणा, आप तो जानते हैं इस पहाड़ी के किले पे मेरा पहला दिन है और ये अजनबी जगह है। मुझे यहाँ अजीब से लगता है, मुझे डर सा लगता है। प्राणनाथ, आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। नो प्यारी नो, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये अजनबी जगह नहीं, अभी पहला दिन है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें अजनबी से लग रहा है। अब यहीं पर रहोगी ना तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, सब कुछ, कोई कमी नहीं होगी प्यारी। मैं चलता हूँ, ठीक? प्लीज मेरी बात को सुनिए। प्यारी, मैं सब समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम ही नहीं बल्कि हर नारी यही चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे। लेकिन हम मर्दों की भी कोई मजबूरियां होती है जिसकी वजह से हम लोगों को दूर रहना ही पड़ता है। प्यारी, इस बार जब मैं आऊंगा तो वादा करता हूँ कि मैं छुट्टी लेकर हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए आऊंगा, फिर जो भी बात करना है करना प्यारी। लेकिन आज मैं आपसे विनती करती हूँ, बस थोड़ी देर तो मेरे साथ रहिए। प्यारी, उदास मत हो तुम, ठीक है? अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकूं तो ठीक है, मैं 10 मिनट तक यहीं पर रुकूंगा। 10 मिनट? 10 मिनट मेरे लिए बहुत है। बहुत है, बहुत खुश हो गई, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं जानता था, सिर्फ 5 मिनट, समझ गई ना? मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। आप हमेशा सीमा बॉर्डर पर रहते हैं और देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पे है। प्राणनाथ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, चले जाना। लेकिन प्राणनाथ, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति नहीं, अपना भगवान समझती हूँ। मैं रात दिन सिर्फ आपकी ही की पूजा करती हूँ। हाँ स्वामी। प्राणनाथ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।
तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे इधर कब से कितनी देर से यहाँ पर है? 1 घंटा साहेब। एक घंटा से। हाँ साहेब। और यहाँ पर बेटे को लेकर क्या कर रहा था? ये भैया का सिखाए नहीं है क्या? ये जो तुम तुझे ने करो तो बड़े को चीज सिखाओगे ना पड़े। चलो मैं सुना दे कमल मेरी सरगम मलोरी सुना दे। कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। अरे बाप रे बाप, मैं तो मौज में आकर मौत को ही भूल गया। देखिए मेरा टाइम हो गया, बैरी मुझे जाने दो, अब मैं चलता हूँ। अरे बड़ा टाइम हो गया, बातों बातों में देखो सब भूल गया। प्याला, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक सेना नायक हैं और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन प्यारनाथ, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? पहले वादा करिए कि जो कुछ मैं कहूँगी वो आप करेंगे। प्यारी, अपनी इस मोहब्बत की सौगंध है मुझे। सौगंध खाता हूँ कि आज तुम जो कुछ कहोगी तुम्हारी बातों को मैं मंजूर करूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, या और कोई बात शौक से कहो। प्यारनाथ, अगली बार जब सीमा बॉर्डर से आप घर आना, हाँ, तो मेरे लिए एक अच्छी सी सफेद रंग की चूंदर लेकर आना। बस ये फट चुकी है। अरे तुम्हारे लिए एक क्या सैकड़ों चूनर ला सकता हूँ, सैकड़ों। ठीक है, वादा है। इस बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए सफेद रंग की एक बहुत ही प्यारी चूनर मैं लेकर के आऊंगा, वादा है। ठीक, अपना ख्याल रखना बच्चे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जाते हो परदेस पिया, जाते ही तुम भी
खत मेरा देखो तुम भी खत मेरा आते ही खत लिखना जाते हो करके जितिया जाते ही खत लिखना जाते हो करके जितिया जाते देखो तुम भी खत मेरा देखो तुम भी खत मेरा पाते ही खत लिखना सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। सूर्य भी अस्त हो चुका है, शाम होने को आई है। मैं एक काम करती हूँ, इस पहाड़ी के किले के गेट को बंद करती हूँ और मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। एक बिगहा दूध हो, एक बिगहा दूध हो। क्या किला है? अरे एक बिगहा दूध पर खेत नाम रहा है। चले चले, एक काम करो, क्या करें? अपने बेल बजाओ, बेल। चलो फिर कहाँ है? आंटी, वो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। आंटी, अब्बादार, माँ बिल्लान के हराम खोर क्या बड़ी होती है क्या? चलो इनको नहीं बात कर रहे हैं, बेल बेल वाली आंटी वैसे बोलो ना मेरी डाली। मेरा सोता पड़ेगा ये वाली घंटी मासी भाई। अरे फिर बजा। कौन कौन है भैया? हम हैं ये अरे यही बोलना था तुझे। अरे हम राज दरबार के सिपाही महाबली और साथ में मंत्री के बाद मैं राज दरबार के सिपाही महाकली महाबली 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 का हम कहीं राम कली
हम राज दरबार के सिपाही महाबली और साथ में मंत्री फुरपा सिंह कृपाल सिंह मंत्री कृपाल सिंह। देखिए भैया, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, अभी मैं सो रही हूँ। झाड़ू पोछा सुबह आके करना। ये बन गया हूँ यार, हम भंगी हैं इनका, हम झाड़ू पोछा न लगो, तुम पोछा करे में तेज हो। अरे कहाँ थी झाड़ू पोछा बोलो सेनापति देखिए हम लोग कोई की वजह। अरे भैया क्यों परेशान करते हो? जूता चप्पल सुबह आके पॉलिश करना। अरे चमराऊ तुम जूता पॉलिश करो, अरे तो बहुत समझ मोची नहीं है। अरे अरे ये मोची दोनों वाली, हम लोग मोची नहीं है। ठीक है भैया, आप जाइए, मुन्ने के बाल सुबह बनवाऊंगी। अरे न हुआ, हम तो वस्त्रों नहीं लगता। अरे तुम बार बार बनाओ।